भागवत की कथा से उद्देश्य की कामना पूर्ति करने वाले लोगों से हमारी प्रार्थना है, यहां वैभव मत मांगिए, यहां संपत्ति मत मांगिए, यहां यश मत मांगिए, यहां ऐश्वर्य मत मांगिए, केवल कृष्ण को मांगिए। श्रीमद् भागवत जी वो प्रदान करने के लिए बैठी हैं। मतलब वही बात हो गई कि आप साड़ी की दुकान पर गए और साड़ी वाले से बोल रहे भैया कलाकंद खिला दो। कलाकंद है नहीं, वो मंगवाएगा, किसी को भेजेगा, भाई वो बाहर दुकान है मिठाई की वहां से ले आओ, भैया थम्स अप पिला दो, है नहीं मंगवाएगा, भैया दूध पिला दो। अरे भाई तुम साड़ी तो लो। ठीक वैसे ही भागवत जी की शरण में आकर के आप कहोगे कि हमारे जीवन के आर्तों को दूर कर दो, तो भागवत जी फिर बाहर ब्रह्मा जी इसके आर्त दूर करो। आप भागवत जी कथा में आकर के कहेंगे कि हमारे जीवन के ये कामनाएं इनको पूर्ण करवा दो, तो फिर भागवत जी बाहर किन्हीं देवताओं को ढूंढेंगी, भाई इसकी कामना पूरी करो। लेकिन भागवत जी से आपने अगर कामना की कि आप केवल श्याम सुंदर को प्रदान कर दो, भागवत जी कहेंगे हमारी गोद में बैठे, ले तेरी गोद में बैठा दो, ये तो मेरे पास है, ये तो मेरी सामग्री है। भागवत जी की सामग्री है श्री कृष्ण, मांगिए प्रदान करेंगे। इसलिए उद्देश्य पवित्र रखिएगा। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला ठाकुर जी का स्वरूप क्या है? सत्य। सत्य विश्वास होता है। हमें क्षमा कीजिएगा, हाँ बहुत कथा वथा इधर उधर भागते रहते, मौसम बदलता तो थोड़ा हो जाती है हमारे स्वास्थ्य। सत्य क्या है? विश्वास। ठाकुर जी के प्रति विश्वास रखिए कि ये ही सत्य हैं। सांचो एक राधा रमण, झूठो सब संसार। बाकी सब झूठे हैं, केवल यही सत्य हैं। कोई आपको संसार में कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, हाँ नाटक रूप में आप भी उसको स्वीकार कर लो, वाह भैया अच्छा गुलदस्ता लाए हो, लाओ दे दो। देखो हमारी एक बात सुनना, हम दुनिया में जाते हैं तो दुनिया भर के लोग कोई फूल माला पहनाते हैं, कोई गुलदस्ता देते हैं, कोई पटका पहनाते हैं, कोई लिफाफा देते हैं, कोई कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि सब भावना से नहीं करते, सब भावना से ही करते हैं। पर अब हम इतने आदी हो गए व्यवहार के, हमें पता है कि वो एक औपचारिकता है, वो केवल एक क्या बोलते हैं उसको, वो एक केवल फॉर्मेलिटी है। ऐसे ही फॉर्मेलिटी को, संसार के हर संबंध को फॉर्मेलिटी रूप में ही लेने लगो। ये फॉर्मेलिटी है, बस चल रही है, और उसमें बहुत अच्छे से अपनी प्रस्तुति करो। सामने वाला फॉर्मेलिटी कर रहा है, भले ही वो कितना भी प्रेम प्रस्तुत कर रहा हो, फिर भी आप उसको फॉर्मेलिटी ही समझो। खूब अच्छे से उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए भाव को स्वीकार करो। अरे भैया, अरे तुम तो बहुत प्रेम करते हो हमारे, तुम ही हो हमारे, और कौन है, सब कुछ है। पर जब ठाकुर जी के सामने जाओ तो हाथ जोड़ के कहो, नाथ ये सब व्यवहार कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, वास्तविकता तो आप देते हैं। सच्चे तो केवल आप हैं, बाकी सब तो केवल व्यवहार मात्र कर रहे हैं। मां कहती है मेरा बेटा आंखों का तारा, वही बेटा अगर जॉब छोड़ करके घर में बैठ जाए, मां मैंने रिजाइन दे दिया। क्यों? तू ही तो कहती थी कि तेरे बिना मन नहीं लगता, तू बहुत बाहर रहता, घर रहे। अब मां सुबह शाम आलू के परांठे बनाओ, घर ही रहूंगा मैं, कुछ नहीं करना। वैसे तो मां का वात्सल्य अति अद्भुत होता है, पर फिर भी 2-4 महीने बाद मां के मन में भी आएगा कुछ करा धरा तो कर, पूरे दिन मांगता रहता आलू का पराठा। संसार बड़ा नश्वर है बंधुओं। लोगों को जब ये बात अनुभव हो जाती है ना कि आपसे उनका कोई क्रिया भाव नहीं है, वो अपने व्यवहार को छोड़ने लगते हैं, दूर करने लगते हैं। पर ठाकुर जी से प्रेम स्वच्छ क्यों है? क्योंकि आपसे ठाकुर जी का कोई काम नहीं बनने वाला, पर वो फिर भी आपके संग रहते हैं। आप जो पवाते हैं पाते हैं, जैसे पहनाते हैं पहनते हैं, जहां ले जाते हो वहां जाते हैं। आप भोग नहीं लगाएंगे तो ठाकुर जी भूखे नहीं रहेंगे, आप नहीं सुलाएंगे तो ठाकुर जी सोएंगे नहीं, ऐसा नहीं है। पर फिर भी वो आपसे कितना प्रेम करते हैं, आपके संगी रहते हैं, उसी को तो प्रेम करते हैं। कहते हैं जहां पर व्यवहार की इच्छा नहीं है फिर भी प्रेम है,
वो ठाकुर जी तो हैं, इसलिए वो सत्य है। बाकी सब असत्य है संसार में, केवल फॉर्मेलिटी चल रही है, स्वीकार कर लो। वास्तविकता तो केवल ठाकुर जी दे रहे हैं। सत्य, भगवान सत्य है। दूसरी बात, ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। आप उनके प्रति जड़ बुद्धि मत रखा कीजिए। हमारी बात मानिएगा, जिस दिन आप भगवत सेवा से जड़ बुद्धि निकाल देंगे, उस दिन से आपकी सेवा अद्भुत होने लग जाएगी। आपके मन में यह व्यवहार नहीं है कि ये जड़ हैं। उसी दिन से एक बार सागर एक जगह है मध्य प्रदेश में, वहां पर एक बिहारी जी का मंदिर है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो वहां बिहारी जी का मंदिर है, तो वहां बिहारी जी की गौशाला भी छोटी सी, तो वहां गैया की सानी भी पुजारी जी करते थे, बिहारी जी की सेवा भी पुजारी जी करते थे। सानी समझते हैं? भूसा आदि, उसमें चारा आदि मिला करके गाय के लिए उपयुक्त उसको बनाना, उसको सानी कहते हैं। तो पुजारी जी बेचारे पूजा भी करते, सेवा भी करते, गौशाला में सानी भी करते, सब करते। आज पुजारी जी पता नहीं क्यों श्रमित ज्यादा हो गए, तो गैया की सानी नहीं करी उन्होंने। तो स्वयं बिहारी जी गए सानी करने, ठाकुर जी निकल के गए और सानी करके आए। इतने में ही पुजारी जी लौटे आए, तो ठाकुर जी दौड़ करके गए और जाके ऐसे खड़े हो गए। जैसे ही ठाकुर जी जाके खड़े हुए, तो पुजारी जी ने क्या देखा, गौशाला से लेके मंदिर तक पूरे ऐसे भूसा पड़ा हुआ है, भूस पड़ा हुआ है। मंदिर में जैसे ही ठाकुर जी को था, ठाकुर जी के हाथ पर गैया की सानी के वो सब भूसा लगे हुए थे। पुजारी समझ गए, बोले जय जय, आज मैं भूल गया तो आप सानी करके आए गैया की। तो ये कथा हम सुना रहे थे कथा में, तो हमने केवल ये बताया कि पुजारी जी ने देखा कि ठाकुर जी के हाथ में सानी के भूसा लगे हैं, पुजारी जी के नेत्र सजल हो गए। मैंने कहा भैया ऐसे बिहारी जी आपके सागर में विराजते हैं। अब इतना कहकर के कथा विश्राम हो गई। हम जैसे जाने लगे, एक बालक दौड़ा दौड़ा आया, बोले महाराज जी आपने क्या कर दिया? मैंने क्यों? आपने कथा सुनाई कि बिहारी जी सानी करके आए हैं, अपने आसन पे आके बैठ गए हैं, पुजारी जी आकर के उनको देख करके रोने लगे और आपने वही कथा विश्राम कर दी। मैंने इससे आगे कथा है भी नहीं। अरे कम से कम इतना तो बोल देते कि पुजारी जी ने कपड़ा लेके ठाकुर जी के हाथ पहुंचे, अब रात भर ठाकुर जी के हाथ में सानी लगी रहेगी। आपने कथा वहीं विश्राम कर दी। अब यहां देखिए, वो व्यक्ति कथा को कथा की तरह नहीं सुन रहा है, वो व्यक्ति कथा को ऐसे सुन रहा है कि प्रत्यक्ष लीला हो रही है, महाराज जी उसको बता रहे हैं। और महाराज जी ने ठाकुर जी के हाथ से सानी की भूसा हटाए नहीं। अब रात भर ठाकुर जी उसमें, उसकी वो बात मेरे ऐसे घर कर गई कि घर जाकर के कक्ष में बैठ के अपना आसन बिछा के मैंने फिर कथा करी। और कथा में फिर हमने कहा अकेले ही कि पुजारी जी गए और फिर बिहारी जी के हाथ में जल से थोड़ी वो सानी पहुंची और उसके बाद बिहारी जी की शयन आरती करा के सुलाया। इसे क्या कहते हैं? इस भावना को कहते हैं चैतन्य। क्या कहते हैं? आप जो यहां लीला सुन रहे हैं, आप जो यहां भाव सुन रहे हैं, ये केवल एक वक्तव्य नहीं है, ये कथा नहीं है, ये प्रत्यक्ष लीला है। इसलिए कथा में कहते हैं विक्षेप मत डालिए, बीच में उठिए मत, बीच में आइए मत, बीच में जाइए मत। क्यों? आपकी कथा सुनते समय वक्ता कोई लीला सुना रहा और उसको अगर विक्षेप होता है तो वो लीला वास्तव में घट रही होती है और वो वहीं रुक जाती है, और फिर लीला विक्षेप का जो अपराध होता है वो लगता है। ठाकुर जी चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और ये बातें सब विश्वास पर निर्भर करती हैं। मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता पानी। ना मानने वालों के लिए वो केवल एक जल है और मानने वालों के लिए साक्षात गंगा है। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव, वो जड़ नहीं है, वो मार्बल के नहीं है, वो धातु के नहीं है। आहा, मीराबाई कहती हैं ठाकुर जी धातु नहीं है, ठाकुर जी कोई पदार्थ नहीं है, ठाकुर जी कोई वस्तु नहीं है।
इसलिए कोई कहे कि भाई संगमरमर के ठाकुर जी हमारे, उसको तुरंत कहना, बोले भैया ये शब्द मत बोलो। अगर ठाकुर जी संगमरमर के हैं, कई लोग कहते हैं आपके ठाकुर जी तो ब्लैक मार्बल के हैं ना। मैंने कहा हाँ, जैसे तुम्हारी पत्नी जो हार्ड मांस की है, जैसे तुम्हारी रक्त धातु की है, वैसे हमारे। कितना अनुचित लगता है सुनने में कि अरे आप हार्ड मांस के कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप मार्बल का कैसे बोल सकते हो, ठाकुर जी को आप अष्ट धातु का कैसे बोल सकते हो। वो चैतन्य है, उनके प्रति धातु बुद्धि मत रखिए। और उनके प्रति यदि धातु बुद्धि रखते हो तो फिर आपको ये चलते फिरते कंकाल इधर आ, ओ चलते फिरते मांसपेशियां, कहां जा रहा है भाई। जब ठाकुर जी को आप धातु मानते हो तो फिर हम भी तो धातु हैं, हम भी तो मांस हैं, हम भी तो त्वचा हैं, हम भी तो रक्त हैं, हम भी तो हड्डी हैं। नहीं, मीराबाई कहती हैं कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, हाँ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, हाँ कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो। ओ मायरी मायरी ओ मायरी मैंने लीनी आँखा खोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, करताल बजा के गाओ। कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, 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 हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, हाँ कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो, कोई कहे हल्को, कोई कहे भारो। ओ मायरी 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 मायरी, ओ मायरी मैंने लियो री तराजू तोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा। और सारे प्रश्नों का उत्तर मीराबाई अंतिम पंक्ति में देती है। कोई कहता काला, कोई कहता गोरा, कोई कहता भारी, कोई कहता हल्का, कोई कहता चोरी, कोई कहता खरीद के लाई है। कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो,
हाँ कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, 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 कोई कहे महंगो, कोई कहे और सस्तो। इस पंक्ति को सुनिएगा, मीराबाई क्या कह रही है। ओ मायरी ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियो री गोविंदा मोल रे। आइए मायरी 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 ओ मायरी मायरी ओ मायरी मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर, गिरधर नागर, नटवर नागर। ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ओ मायरी 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 ओ मायरी ये तो पूरब जन्म को मेल रे, मैं तो लियो री ओ मैं तो लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल रे, मैंने लियो री गोविंदा चैतन्य बुद्धि, यही ठाकुर जी का दूसरा स्वरूप है। उनको चैतन्य मानना है। मीराबाई कह रही हैं, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो। अरे सुनो भैया कान खोल के, क्या ये तो आवत प्रेम के मोल। ये ऐसे ही नहीं आते हैं, ये प्रेम के कारण आते हैं, प्रेम के वशीभूत होकर के आपके पास आते हैं। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ये तो पूर्व जन्म को मेल रे, मैंने लियो री गोविंदा मोल। मीराबाई किसी रूप में स्वीकार कर ही नहीं सकती हैं कि ठाकुर जी पाषाण हैं, ठाकुर जी मूर्ति हैं, ठाकुर जी खाते नहीं हैं, ठाकुर जी बोलते नहीं हैं, ठाकुर जी ऐसे नहीं। सब करते हैं मीराबाई के साथ, क्योंकि वो उनको चैतन्य मानती।
गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी को चैतन्य मानते हैं, वेदव्यास जी महाराज भागवत जी को चैतन्य मानते हैं, और मानते शब्द से कहीं ना कहीं विरोध हो जाता है। चैतन्य हैं, चैतन्य बुद्धि रखनी पड़ेगी। आप बरसाने गए, वृंदावन गए, नंदगांव गए, लेकिन जैसे गए वैसे ही आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप उनको चैतन्य मान के देख के नहीं आए हो, आप उनको जड़ मान करके ही दर्शन करके आए हो। अगर चैतन्य बुद्धि रख ली होगी तो वहां जाकर के कुछ अनुभव ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? चैतन्य। और सत्य और चैतन्य, इन दो बुद्धियों को जो अपने चित्त में व्यवस्थित कर लेता है, उसको ठाकुर जी फिर तीसरे रूप का आस्वादन कराते हैं, आनंद। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद। वेंकटाचल पर्वत जो है, जहां तिरुपति बालाजी विराजते हैं, वहां पर एक महापुरुष विराजते थे, सदगृहस्थ महापुरुष, गृहस्थी थे। उनका नाम था श्री अनंताचार्य जी महाराज। और जब वे वेंकटेश भगवान का दर्शन करने के लिए गए बहुत वर्षों पूर्व, तो वहां उनके चित्त में एक भावना प्रकट हुई कि इतनी गर्मी है यहां पर, और ये पर्वत पर ठाकुर जी इतनी गर्मी में विराजते हैं। एक ठाकुर जी के सुख के लिए यहां पुष्करणी होनी चाहिए, पुष्करणी तालाब, जलाशय हो, जिसमें ठाकुर जी कभी नौका विहार कर लें, कभी जल क्रीड़ा कर लें, आनंद करें। इसलिए हमारे वैष्णवों में भी नियम है कि जब जेठ का महीना आता है तो सब लोग अपने अपने घरों में भी ठाकुर जी के आगे एक टब जैसा रखते हैं, उसमें खूब पानी, उसमें गुलाब जल आदि रखेंगे, उसमें कमल आदि रख देते हैं, फुब्बारा लगा देते हैं आर्टिफिशियल, ठाकुर जी को जल का सुख हो। उसी को श्री वैष्णव परंपरा में पुष्करणी कहते हैं। विश्व में जहां कहीं भी मंदिर है, ठाकुर जी की पुष्करणी जरूर सिद्ध होती है। हमारे वृंदावन में राधा वल्लभ जी और बिहारी जी में जाओगे तो वहां तो श्रोता ही वो दर्शनार्थी भीगते रहते हैं, ऊपर फुब्बारे चलते रहते हैं ठाकुर जी के आगे। तो श्री अनंताचार्य जी महाराज के चित्त में आया कि ठाकुर जी के लिए एक जलाशय होना चाहिए। लेकिन वो इतने सेवक थे कि उन्होंने कोई ऐसा नहीं कि 4, 5, 10, 20 लोगों को ले आए हों, खुद ही लग गए सेवा में। खुद ही फावड़ा उठाया, गड्ढा करके वहीं पुष्करणी तैयार करने लगे। उनकी गृहिणी साथ में थी, वो सगर्भा थी, गर्भ में बालक था। अपनी पत्नी से बोले, देवी देखो, सगर्भ अवस्था में कथा सुनना, वैदिक पुराणों का पाठ करना, ठाकुर जी की सेवा करना, ये सब बहुत लाभकारी होते हैं। तुम्हारे गर्भ में बालक है, मैं जानता हूं पीड़ा तो है, पर तुम थोड़ी मेरी सहायता करना। मैं यहां से खोद खोद के परात में भरूंगा, तुम बस उसको उठा करके वहां फेंकती आना। ठीक है। लग गए दोनों सेवा में। गर्मी का समय, ठाकुर जी की सेवा का विधान है, जितने रज रज के ठाकुर जी की सेवा करोगे उतनी जल्दी ठाकुर जी प्रसन्न होकर दर्शन देंगे। कलयुग में केवल दोनों भुजा उठा करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और जितने उत्कंठ भाव से, जितने भाव से, जितने प्रेम से भगवान नाम गाओगे उतनी जल्दी ठाकुर जी मिल जाएंगे। आप भले ही कलयुग में ठाकुर जी को मुकुट उल्टा पहना दो, ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। हाँ, आचार्य चरण आएंगे घर पे तो टोक देंगे, मुकुट उल्टा पहनाया है, श्रृंगार ऐसे नहीं ऐसे करना है, उनको टोकने का अधिकार है। ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता। ठाकुर जी कहें अब तू जैसे चाहे कर ले, कलयुग है भैया। हमारे पूज्य नाना जी पंडित श्री कृष्णलाल शास्त्री जी, वो इतनी अच्छी व्याख्या करते थे। बोले, लाला दीपावली पे पटाकिन की दुकान जब खुलेगी ना, तब अगर तू जावेगा तो पटाखे बहुत महंगे मिलेंगे। और बोले जब पटाकिन की दुकान बंद है रही हो, पुलिस घूमती है ना कि बंद करो 9-10 बजे सब बंद, उस समय अगर पहुंचोगे तो दुकानदार को ये लगती जल्दी जल्दी मेरे पटाखे बिके, तो वो 100 रुपए वाला पटाखा भी 50 में बिक देगा। ठीक वैसे ही ये संसार दुकान है,
सतयुग में ये खुलती है, इसलिए भगवत प्राप्ति बहुत महंगी है। कलयुग में शटर बंद हो रहे हैं, कलयुग में विश्राम हो रहा है। तो जब यहां जीव कहता मैं तप नहीं कर सकता, ठाकुर जी बोलते मत करे, यज्ञ कर ले, बोले यज्ञ भी नहीं होगा, बोले मत करे, सेवा कर ले, बोले वो भी नहीं होगी। अरे एक बार हरि बोल दे, बोले हाँ वो बोल दूंगा, बोले जल्दी बोल और मुंह पाले। इसलिए कलयुग में भगवत प्राप्ति बड़ी सहज कर देते हैं ठाकुर जी, बड़ी सर। अभी हम निकल नहीं पा रहे हैं, अभी भक्तमाल की कथा पूरी हुई ना परसों जयपुर में, वहां श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का चरित्र कहा। क्या अद्भुत चरित्र है महाप्रभु जी का, पूरा नहीं हो पाया, 3 दिन कहे, 3 दिन में भी महाप्रभु जी का चरित्र बहुत थोड़ा थोड़ा कहा, तब भी बहुत अधूरा रह गया। नाम की कैसी महिमा, अद्भुत। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा, ये नाम के आधार पर चलता है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र भगवत प्राप्ति का साधन क्या है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, बोले वैसे तो नाम से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, आप केवल नाम का आश्रय ले लीजिए, नाम गाना शुरू कर दीजिए। नाम देखिए, मंत्र अलग होता है, नाम अलग होता है। कई लोग जब मंत्र दीक्षा ले लेते हैं तो दीक्षा लेने के बाद बोलते महाराज जी नाम क्या जपना है? नाम आप कोई भी जप सकते हो, श्री राधा जपो, श्री कृष्ण कृष्ण जपो, गोविंदा गोविंदा वेंकट रमना गोविंदा जपो। नाम आप कोई भी जप सकते हो, राम राम जपो। लेकिन मंत्र वही होना चाहिए जो आचार्य चरणों ने आपको प्रदान किया। मंत्र नहीं बदल सकते, नाम आप कितना भी गा सकते हैं, कभी भी गा सकते हैं, कैसे भी गा सकते हैं। तो नाम आवश्यक है कलिकाल में। लेकिन नामी को जाने बिना अगर नाम गाओगे तो उसका प्रभाव इतना नहीं होगा। बात समझ रहे हैं हमारी? आपको दवाई दे दी गई, आपने दवाई ले ली, तो दवाई अपना असर तो करेगी, लेकिन अगर दवाई भीतर जाकर के किस ऑर्गन पे जाएगी, अंदर जाके ऐसे डिसॉल्व होगी, फिर 1 घंटा बाद ऐसा होगा, ये पूरी अगर प्रक्रिया आपको पता चल जाए तो कहीं ना कहीं आप और जल्दी रिकवर करने लग जाओगे और जल्दी ठीक हो जाओगे। ठीक वैसे ही नाम औषधि है, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानेंगे तब तक नाम का प्रभाव द्रुत गति से, तीव्रता से प्रकट नहीं हो पाएगा। कलयुग में नाम से ही सिद्धि मिलेगी, लेकिन जब तक नामी को नहीं जानोगे तब तक सिद्धि मिलना, सिद्धि क्या है कलयुग में? भगवत प्राप्ति। और नामी को जानने के लिए कथा का आश्रय लेना पड़ेगा। अब आप जप रहे हैं कृष्ण 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 कृष्ण, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं है, तो कृष्ण कृष्ण जपने से लाभ तो मिलेगा, लेकिन जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। श्री राधा जपते तो हैं, पर श्री राधा रानी के रूप को जानते नहीं हैं, तो उसका क्या फायदा? आस्वादन तो आवश्यक है। मैंने आपसे कहा रसगुल्ला खा लो, आपने कहा कैसा होता? मैंने कहा मीठा। आपने कहा हमने कभी नहीं खाया, कैसा मीठा? मैंने कहा चीनी जैसा मीठा। आपने कहा हमने चीनी भी नहीं खाई। मैंने कहा गुड़ जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ भी नहीं खाया। मैंने गन्ने जैसा मीठा। आपने कहा गुड़ गन्ना भी नहीं खाया। तो फिर मुझे पकड़ करके आपको ले जाना ही पड़ेगा, ले भैया खा के देख, ऐसा मीठा। मिठास जब तक चखोगे नहीं या कभी चखा नहीं होगा तब तक उसका आस्वादन। अब मैं मंच से कह दूं क्या, विष्णु 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 जपने लग जाओ, आप कहोगे उससे क्या होगा? मैंने कल्याण होगा। कैसा कल्याण होगा? बोले जैसा राजा अम्बरीश के साथ हुआ। आप कहोगे अम्बरीश के साथ कैसा हुआ? बोले जैसा ध्रुव जी के साथ हुआ। आप कहोगे ध्रुव जी के साथ कैसा हुआ? जैसा प्रहलाद जी के साथ हुआ। प्रहलाद जी के साथ कैसा? अब मैं कितना भी बताऊं कि उनके साथ हुआ, उनके साथ हुआ, आपको वो तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक आप स्वयं आस्वादन नहीं कर लोगे। और वो आस्वादन कराती है भागवत की कथा।